दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का मतलब ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो और धर्म का सिर्फ 1/4 भाग ही शेष रह गया हो। वर्तमान में यह सबको दिख भी रहा है। आज चारों ओर अहंकार, लालच, अंधकार एवं प्रतिशोध ही दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कलयुग कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, या इस श्रापित कलयुग का अंत कब होगा, या इसके बाद कौन सा युग आएगा? आइए दोस्तों, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऑल अबाउट लाइफ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ी नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर बहुत ही अच्छे नॉलेज से भरी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सभी ग्रंथों के अनुसार युगों में परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। भागवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, जैसे दिन के बाद रात उगती है, वैसे ही ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है। ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस संसार में परिवर्तन होना भी अनिवार्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का भी वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने विष्णु से पूछा, भगवान, अभी द्वापर युग चल रहा है और समय के बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य इस युग को पहचानेगा कैसे, और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? इसके बाद विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तो समझ लेना कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के बालों से होगी। जिन केशों को, जिन बालों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं बालों को वह कटवाना शुरू कर देगी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों का रंग रोगन करवाना शुरू करेंगे एवं इनको कटवाना शुरू कर देंगे। और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। और जिस दिन पुत्र अपने पिता के ऊपर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कलयुग की घोर शुरुआत हो चुकी है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलेश होने लगे, कोई भी आपस में मिलकर ना रहे, लोग अपने ही घर में अपनों को ही मारने लगे, तो समझ लेना कलयुग अपनी चरम पर। इसके बाद ब्रह्मा एक हो जाएंगे और जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, हम सब मिलकर इस कलयुग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जहां 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कलयुग के 5121 साल बीत चुके हैं और अभी 4,26,880 साल बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण है। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु सिर्फ 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष भावना और एक दूसरे के लिए गलत भावना पैदा होगी। कलयुग की उम्र
जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य व्रत, उपवास, पूजा पाठ सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी और उनका अपने ही घर में बाप बेटे भाई बहन कोई रिश्ते नहीं रह पाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करने लगेंगे। कलयुग का समाज बहुत ही हिंसक होगा। जो लोग बलवान हो गए उनका ही इस युग में राज चलेगा और अब तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। वहीं शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कार्य छोड़ देंगे एवं दुराचार में बस जाएंगे। सभी सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में हमेशा तत्पर रहेंगे। दूसरों के धन को हड़पने के लिए उनकी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। प्रायः स्त्रियों पर मनुष्य का मन चलने लगेगा तथा वह दूसरे प्राणियों पर हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। यह एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य घोर नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान माता पिता से रखेगी। ब्राह्मण वेद बेचकर ही अपनी जीविका चलाएंगे और वह सिर्फ धन कमाने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़कर वो दूसरों को ठगेंगे और तीनों काल की संध्या उपासना से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी धर्म का मार्ग त्याग देंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। कलयुग की स्त्री अपने पति का मान सम्मान खो देगी और पति का अपमान करने में सबसे आगे मिलेगी। वे सास ससुर से घृणा करेगी। स्त्री किसी की बात नहीं मानेगी, सिर्फ घर में अपनी ही चलाएगी। मलिन भोजन करेगी। उनका स्वभाव बहुत बुरा होगा और पति की सेवा से सदा दूर रहेगी। आज शिव पुराण में वर्णित सभी बातें घटित होती हम सभी को दिखाई भी दे रही है। मात्र कलयुग ने अभी 5000 साल ही पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो इस सृष्टि में क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया था। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा होगी। जोरों की गर्मी बढ़ेगी। चोरी बढ़ने लगेगी। हत्यारों की भी हत्या होगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाएगा और जिससे कलयुग में लोगों का कल्याण होगा। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष रह जाएगी। लोग दुर्बल, कमजोर, क्रोधित और बुढ़ापे जैसी बीमारियों से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण सभी इंद्रियां खत्म हो जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर आतंक बढ़ जाएगा, तब वे कल के रूप में पृथ्वी और इस पृथ्वी को पापों से मुक्त कराएंगे। और इसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग होगा, अर्थात संसार में परिवर्तन फिर आ जाएगा और यह परिवर्तन का 22वां चक्कर पूरा कर 23वें चक्कर में प्रवेश करेगा,
जिस युग का नाम सतयुग है उसकी अवधि 1,72,800 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक में धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुखों में विश्वास रखेगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा। मानवता की पुण्य स्थापना होगी और इस संसार में फिर से राम राज्य आएगा। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग अपने पूजन कर्म में फिर से विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेंगे। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। कलयुग में जो भी धर्म कार्य और साधना करेंगे उन्हें भी सतयुग की तरह यह सब सुख प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, यह सभी बातें हमें धर्म ग्रंथों के आधार पर आप लोगों से शेयर करने का मौका मिला। अगर हमसे कोई भी त्रुटि या कोई गलती हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए।